गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के एक थर्ड विषय जो है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें हम लोग देखेंगे आज टॉपिक जनरल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिनॉइड्स, और दूसरा इसका टॉपिक देखेंगे आइसोप्रीन रूल्स के बारे में। तो हम लोग जो है इसका सबसे पहले सिनॉप्सिस डिस्कस कर लेते हैं कि जो टर्पिनॉइड्स हैं उसमें किस प्रकार से हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में इसका आउटलाइन। तो टर्पिनॉइड्स का सबसे पहले देखेंगे हम लोग जनरल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टर्पिनॉइड्स का जनरल डिटर्मिनेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके बाद देखेंगे उसके बेसिस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी, साथ ही साथ टर्पिनॉइड्स में जो प्रेजेंस ग्रुप होंगे, जैसे कि फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन के जो फंक्शनल नेचर हैं, ऑक्सीजन जो उसमें उपस्थित रहेंगे वो किस फंक्शनल नेचर के हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे इसी को डिटेल करके बताया गया है कि फिनोलिक OH जो है उपस्थित हो तब उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हो तब उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑक्सीजन का नेचर अगर कार्बोनिल नेचर का है तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेचर का रहेगा तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, देन प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड्स को, देन है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स को देखेंगे, देन जो है डिहाइड्रोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा नंबर्स ऑफ रिंग, कि उसका रिंग्स जो है वो किस प्रकार से, उसमें कितने रिंग हैं टर्पिनॉइड्स में, इसके बारे में जो है जनरल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आइसोप्रीन रूल के बारे में देखेंगे कि आइसोप्रीन रूल का उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या क्या हैं, साथ ही साथ स्पेशल आइसोप्रीन रूल्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्शन ऑफ आइसोप्रीन रूल के बारे में, एडवांटेज आइसोप्रीन रूल, और है बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल, और एट लास्ट जो है हम लोग इसके रेफरेंस के बारे में डिस्कशन जो है इस वीडियो में करेंगे। तो एक एक करके जो है हम लोग जो है इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्पिनॉइड्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि द टर्पिनॉइड्स आर अ लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम अ टर्पिन्स। टर्पिनाइड्स जो है वह एक लार्ज और डिराइव नेचुरली रूप से ऑकरिंग जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है जो कि टर्पिन्स से लिया गया है। मोस्ट आर मल्टीसाइक्लिक स्ट्रक्चर विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें से जो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लिए हुए होते हैं। अबाउट 60% ऑफ अ नॉन नेचुरल प्रोडक्ट आर टर्पिनॉइड्स। जो हमारे नेचर में देखें तो जो 60% जो नेचर प्रोडक्ट जो होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वे टर्पिनॉइड्स होते हैं। although sometimes used in a inter although sometimes used interchangeably with a terpenoids contains a additional functional group usually oxygen containing। इसमें बताया गया है कि जो टर्पिन्स जो होते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन जो कंटेनिंग ग्रुप होते हैं उनको जो है एडिशनल जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो है टर्पिनॉइड्स देख सकते हैं। इसमें आगे बताया जाता है कि टर्पिन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। टर्पिन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन नेचर के होते हैं। प्लांट टर्पिनाइड्स आर यूज्ड फॉर देयर एरोमेटिक क्वालिटीज़ एंड प्ले अ रोल इन अ ट्रेडिशनल्स हर्बल रेमेडीज। इसमें देखें तो जो प्लांट्स टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, तो वो एरोमेटिक क्वालिटीज़ के होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स रोल्स प्ले करते हैं हर्बल्स टर्पिनॉइड्स में। देन आगे देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि टर्पिनॉइड्स कंट्रीब्यूट टू अ सेंट ऑफ अ यूकेलिप्टस, द फ्लेवर ऑफ अ cinnamons, cloves and gingers. They
येलो कलर इन अ सनफ्लावर्स एंड द रेड कलर इन अ टोमेटोस। इसमें देखें तो टर्पिनॉइड्स जो है उसमें बताते हैं कि हम कि जो सेंट जो होता है वो इक्लिप्टस के बेसिस पर, फ्लेवर जो है वो सिनेमन के बेसिस पर, क्लेव जो लौंग के बेसिस पर उसका फ्लेवर देते हैं, जिंजर के बेसिस पर फ्लेवर देते हैं। उसके बाद देखें तो कलर के में देखें तो सनफ्लावर का जो कलर होता है, सनफ्लावर के कंटेंट्स या जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उसके द्वारा जो है येलो कलर बनाने के लिए, रेड कलर जो टोमेटो में होता है वो भी टर्पिनॉइड्स के कारण होता है। तो ये सब जो हैं इनके बेसिस पर इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बता सकते हैं। वेल नोन टर्पिनॉइड्स एंड सोर्स। अब देखते हैं कि टर्पिनॉइड्स जो हम लोग को जानते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो बोला जाए कि बोला इम्पोर्टेंट हैं, वे कौन कौन से टर्पिनॉइड्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखें तो सिट्रल है, मेंथोल है, कैम्फर है, सल्वेरिन ए है इन द प्लांट सेल्विया डिविनोरियम। सेल्विया डिविनोरियम के द्वारा जो है ये सेलनेरियम ए जो है ये प्राप्त होता है। इसके बाद देखें तो द सिनेमेंडोइड्स फाउंड इन अ सिनेबस नामक जो पौधा होता है उससे जो है सिनेबिनोइड्स जो है प्राप्त होता है। जिक गोलिड एंड बिलो बेडेड फाउंड इन अ जिंकोगो बिलोबा। जिंकोगो बिलोबा में जो है ये सिनेमोनॉइड्स, सॉरी, जिंकोग्लॉइड्स एंड जो है बायोलोबाइट्स जो है पाया जाता है। एंड द कॉर्कोमाइट्स फाउंड इन अ टर्मरिक एंड मस्टर्ड सीड और टर्मरिक में देखें तो कॉर्कोनॉइड्स जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ सोर्स हैं जिसमें जो है हमारे जो टर्पिनॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो इसका जनरल मेथड्स फॉर अ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ टर्पिनॉइड्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसको जो है जनरली हम लोग इस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी टर्पिनॉइड का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो ये प्रोसेस बताया गया है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स इज ascertained by the elemental analysis and molecular weight determination। तो जो टेक्निक होता है एलिमेंटल एनालिसिस का, या फिर जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो टेक्निक होता है, या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड्स इज़ जनरली नोन बाय इट्स मास स्पेक्ट्रम। तो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन टेक्निक जो होता है उसके द्वारा, या फिर एलिमेंटल एनालिसिस मेथड जो होता है उसके द्वारा हम किसी भी टर्पिनॉइड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसमें, तो नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इज़ नोन बाय द यूज़ ऑफ अ पोलेरोमीटर। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको देखने के लिए जो है पोलेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। पोलेरोमीटर से हम जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। इफ़ द कंपाउंड इज़ फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन इज़ मेजर्ड। तो उसका हम पोलेरोमीटर के द्वारा जो है स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है कि पॉइंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वह कितना रोटेट करेगा, उसके बेसिस पर हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी में बी यूज्ड एज अ means ऑफ अ डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर। और इसमें बताया जाता है कि जो जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग किसी भी चीज़ का मेज़र कर सकते हैं, तो मेज़र करने के बाद हम उसके जो डिस्टिंग्विशिबल जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको हेल्प जो है प्राप्त होता है। आगे इसमें बताया जाता है कि अल्फ़ा टर्पेनोल्स 1 ऑन अ डिहाइड्रेशन विथ अ KHSO4 गिव्स अ लिमोनिन्स।
तो यहाँ पे जो अल्फ़ा टर्पिनॉल्स जो होता है, इसका जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में, गिव्स अ लिमिन्स, तब हमको यहाँ से लिमोनिन्स जो है वो प्राप्त होता है। देन इसमें बताया जाता है कि लिमोनिन्स इज़ अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जहाँ पे जो लिमोनिन्स जो होता है वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। फर्स्ट कैन गिव्स टू प्रोडक्ट ऑन अ डिहाइड्रेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फॉलोज। तो इससे जो जब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं किसका, तो अल्फ़ा टर्पिनॉल का, तो इससे हमको जो फर्स्ट टू प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, जो कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा बताया गया है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट जो है वो अल्फ़ा टर्पिनॉल होता है। इस अल्फ़ा टर्पिनॉल का जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में हीट कराते हैं, तो हीट कराने पर हमको यहाँ से दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। यहाँ पे बताया जाता है कि आउट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड 3 वन मस्ट बी अ लिमोनिन्स। इसमें से दोनों में से देखें तो एक जो है वो हमारा लिमोनिन्स होता है। सिंस लिमोनिन्स इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, जहाँ पे लिमोनिन्स जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इट शुड हैव एट अ लीस्ट 1 कीरल कार्बन। तो इसमें लिमोनिन्स में कम से कम जो है एक जो कीरल कार्बन जो है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर टू हैज़ नो कीरल कार्बन बट स्ट्रक्चर 3 डज नॉट 1 कीरल कार्बन, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे देखें तो जो स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है जो है, यहाँ पे देखें तो इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन हमारा दिख रहा है, इस पोजीशन पे देखें तो कीरल कार्बन की उपस्थिति है। तो 1 कीरल कार्बन होने के कारण से हम बता सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर 2 जो है वह लिमोनिन का स्ट्रक्चर है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन स्ट्रक्चर 3 के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर 3 में एक भी जो है कीरल कार्बन उपस्थित नहीं है। कीरल कार्बन उपस्थित नहीं है, तो इससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 3, यह लिमोनिन का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। हेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमोनिन्स इज अ 2 एंड नॉट अ 3। तो इसमें से लिमोनिन का स्ट्रक्चर 2 है, 3 जो है वह लिमोनिन्स का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो देखते हैं। अगला इसमें देखते हैं फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के जो नेचर है फंक्शनल ग्रुप का, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि फिनोलिक, अगर OH ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नेचर अगर फिनोलिक OH ग्रुप जैसा हो, तब वह कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि द सॉल्युबिलिटी इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कलर विथ अ अल्कोहलिक FeCl3 कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं कि अल्कोहलिक FeCl3 का जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, तब वहाँ से हमको जो है कलरेशन जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बताया जा रहा है कि अगर टर्पिनॉइड है, उसमें उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम घोल सकते हैं, अगर घुल जाता है, सॉल्युबल है, या साथ ही साथ इसको अगर अल्कोहलिक FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने पर अगर कलर सॉल्यूशन देता है, तो उससे यह कंफर्म होता है कि जो टर्पिनॉइड्स पर उपस्थित जो ऑक्सीजन जो होगा उसका नेचर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप का नेचर रखेगा। तो इस टेस्ट के द्वारा इसको हम लोग बता सकते हैं। सेकेंड इसका टेस्ट देख सकते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन आल्सो बी कन्फर्म्ड बाय द एसिटिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के को कंफर्म करने के लिए हम लोग उसका एसिटिलेशन कर सकते हैं। तो एसिटिलेशन करेंगे तो उसको एसिटिलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करके हम लोग एसिटिलेशन करा सकते हैं, बेंजाइलेशन करा सकते हैं विथ, अगर उसका बेंजाइलेशन कराएं तो उसका बेंजाइलेशन जो है हम लोग किसकी उपस्थिति में, तो विथ 3,5 डाई नाइट्रो बेंजॉइल क्लोराइड की उपस्थिति में इसका बेंजाइलेशन करा सकते हैं। तब इससे फॉर्मेशन तो इससे ये हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, इस अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें तो अल्कोहलिक ग्रुप का सबसे पहले तो एसिटिलेशन करा सकते हैं, तो ये एसिटिल ग्रुप बनाएगा,
ठीक है। पिरिडीन की उपस्थिति में जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब इसका रिएक्शन करा देते हैं तो हमको यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड एसीटेट प्रोडक्ट देता है। उसके बाद देखते हैं कि इसका बेंजाइलेशन करा दें, तो बेंजाइलेशन करा देते हैं तो ये 3,5 डाइनाइट्रो क्लोराइड की उपस्थिति में इसका बेंजाइलेशन कराएंगे। तो बेंजाइलेशन कराने पर जो है इस प्रकार का हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि वह जो ऑक्सीजन जो उपस्थित होगा वह फिनोलिक ऑक्सीजन होगा। साथ ही साथ ये एक दिया है, इसकी उपस्थिति में भी हम लोग उसका रिएक्शन करा सकते हैं। तो रिएक्शन कराने पर हमको ये अगर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा होगा तो उससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्रेजेंस जो फिनोलिक ग्रुप पर प्रेजेंस जो ऑक्सीजन होगा वह फिनोलिक नेचर का होगा। नेक्स्ट देखें तो है, नेक्स्ट हम बता सकते हैं हम लोग अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर फिनोलिक की जगह पे अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तब, तो इसमें बताया जाता है कि अगर टर्पिनॉइड्स हैविंग अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद अ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे बताया जाता है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब उसका रिएक्शन करा देंगे तो रिएक्शन कराने पर जो है अगर पॉजिटिव टेस्ट देता है तो इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होगा वह अल्कोहलिक नेचर का होगा। इसका दूसरा रिएक्शन देखें या दूसरा टेस्ट देखें तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन आल्सो बी कन्फर्म्ड बाय द एसिटिलेशन बेंजाइलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ यूरेथेन डेरिवेटिव। तो इसका दूसरा टेस्ट ये भी देख सकते हैं कि जब उसका एसिटिलेशन करा दें तो वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप का प्रेजेंटेशन बता सकता है। बेंजाइलेशन करा दें तब भी वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये वहाँ पे उपस्थित जो ग्रुप होगा वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए जो है यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर हमको यूरेथेन डेरिवेटिव अगर फॉर्म हो रहा है, यूरेथेन डेरिवेटिव अगर फॉर्म हो रहा है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो टर्पिनॉइड्स पर उपस्थित जो ऑक्सीजन होगा वह ऑक्सीजन किस नेचर का होगा, तो वह अल्कोहलिक नेचर का होगा। आगे देखें तो आगे इसमें बता सकते हैं सी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अल्कोहलिक आर फेनोलिक। अब यहाँ पे समस्या ये आ गया कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी एसिटिलेशन देता है, फिनोलिक ग्रुप है वो भी एसिटिलेशन देता है, साथ ही साथ बेंजाइलेशन भी दोनों देते हैं। तो अब यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है या फिनोलिक ग्रुप है, इसको हमको अब देखना है। तो कैन बी एसेंटेड बाई IR एंड NMR स्पेक्ट्रम ऑफ टर्पेनॉइड। तो जब हम ये NMR स्पेक्ट्रम या फिर IR स्पेक्ट्रम टर्पेनॉइड का ज्ञात करेंगे तब हमको वहाँ से पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा कि फिनोलिक ग्रुप होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे IR का वैल्यू यहाँ पे बताया गया है कि अगर फ्री OH उपस्थित है तो फ्री OH उपस्थित है तो 3640 से लेकर के 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है शार्प स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्री अवस्था में है OH तब। दूसरा देखते हैं कि अगर वह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला OH है, अगर इंटरमोलिकुलर बॉन्डेड OH है तो वह 3200 से लेकर के 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है हमको स्पेक्ट्रम देगा IR स्पेक्ट्रम में। वहीं पे अगर इंटरमोलिकुलर की जगह पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला OH ग्रुप अगर है तो उसके लिए हमको जो है स्पेक्ट्रम 3500 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है प्राप्त होता है। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि जो OH है वह किस टाइप का OH होगा, मतलब वो ऑक्सीजन जो है वह फ्री अवस्था में उपस्थित होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में उपस्थित होगा, कि हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके बारे में कंफर्मेशन आ जाता है। साथ ही साथ देखें तो किलेटेड अगर है, किलेटेड OH है, तो किलेटेड OH के लिए जो हमको IR स्पेक्ट्रम है वो 2500 से लेकर के 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको प्राप्त होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को IR स्पेक्ट्रम के द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आगे देखें तो दूसरा टेक्निक है NMR स्पेक्ट्रम। तो NMR स्पेक्ट्रम में देखें तो कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप गिव्स अ NMR सिग्नल्स इन रेंज ऑफ, अगर OH जो ग्रुप है वह NMR सिग्नल देता है हमको
4.5 to 12 डेल पर। तो द सिग्नल्स डिसअपेयर्स बाय द एडिशन ऑफ 1-2 ड्रॉप ऑफ D2O। और उसका सिग्नल जो है 1-2 ड्रॉप अगर D2O डाल देते हैं तो उससे यह सिग्नल जो है अगर डिसअपेयर हो जाता है तो इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए जो है हमको NMR सिग्नल जो है वो प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह हाइड्रोक्सिल नेचर का है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो डी इसमें बताया गया है कि जेरविटिनोव एंड स्केव मेथड। तो जेरविटिन्यू एंड टॉस्केव मेथड, इसके अंतर्गत देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज़ ऑफ एसिटिलेशन। एसिटिलेशन के द्वारा जो है ये जर्केनेटिव जो साइंटिस्ट थे और जो टॉस्क्यू जो मेथड है इसके द्वारा हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड द टर्पेनॉइड्स इज ट्रीटेड विथ अ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है हमारा CH3 MgBr एंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 फॉर्म इन अ मेजरमेंट। तो जो इसमें क्या क्या ट्रीट करना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो है रिएक्शन करा देते हैं मेथेन की उपस्थिति में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो रिएक्शन कराने पर जो है हमको क्या मिलता है, तो मेथेन जो है वो मेजर्ड या मेथेन जो है हमको प्राप्त होता है। तो जितने नंबर के मेथेन हमको प्राप्त होंगे उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें उतने जितना वॉल्यूम उसका प्राप्त होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मेथेन के वॉल्यूम के बेसिस पे कि वहाँ पे उतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यही चीज़ आगे देखें तो ये दिखा सकते हैं यहाँ पे ROH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा देते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर MgOR का जो एक इंटरमीडिएट है ये मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे हमको मेथेन जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक OH जो ग्रुप है वह CH4 के इक्विवेलेंस जो है वह 22.4 लीटर 8 NTP में प्राप्त होता है। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 इज़ इक्वल टू 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग x लीटर हमको अगर मेथेन प्राप्त हो रहा है तो x लीटर ऑफ मेथेन इज़ इक्वल टू x बाई 22.4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस बेसिस पर जो है हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मेथेन को निकाल सकते हैं और अमाउंट ऑफ मेथेन के द्वारा जो है हम लोग यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अमाउंट भी या वॉल्यूम भी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप्स। तो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन जो है वह अगर कार्बोनिल नेचर का है तब क्या किस प्रकार से उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इज डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ फेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए जो है हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे या फिर हाइड्रोक्सिल एमीन का। तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप एज अ एल्डिहाइड ग्रुप कैन आल्सो बी कंफर्म्ड बाय द यूज ऑफ अ ओडेनिसिंडिन्स। तो ओडेनिसिंडिन्स में जो है आर्थो डाई एनिसिडिन्स में देख सकते हैं। तो आर्थो डाई एनिसिडिन्स गिव्स अ कलर विद अ एल्डिहाइड। तो आर्थो डाई एनिसिडिन्स जो होता है वह एल्डिहाइड अगर कार्बोनिल ग्रुप है वह अगर एल्डिहाइडिक नेचर का है तो इसके साथ जब रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो आर्थो डाई एनिसिडिन्स के साथ, तब वह कलर देता है। तो इससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो नेचर है कार्बोनिल नेचर का वह एल्डिहाइडिक हो सकता है।
इसके बाद आगे देखें तो आगे इसमें बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड अ मोनोबेसिक एसिड विदाउट द लूज ऑफ अ कार्बन एटम, वेयर इज द कीटोन on oxidation yield a mixture of carboxylic acid with a lesser number of carbon। तो जब हम एल्डिहाइड का क्या करा देते हैं तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वहाँ से हमको मोनोबेसिक एसिड जो है प्राप्त होता है। और ये जो मोनोबेसिक एसिड जो है वह क्या होता है तो जब मोनोबेसिक एसिड प्राप्त होता है विथ लॉस ऑफ अ कार्बन एटम, जहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो लॉस रहता है। वहीं पे देखें तो कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे भी हमको क्या मिलता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्राप्त होगा वह कैसा होता है तो वह लेज़र नंबर ऑफ कार्बन का होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सिंपल सा ऑक्सीडेशन देखते हैं तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन में भी बताते हैं कि जैसे ये देख सकते हैं इसके द्वारा। तो ये जैसे ये है हमारा एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमको यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। और ये मोनोबेसिक एसिड में देखें तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कार्बन उपस्थित नहीं रहेगा। मतलब जितने कार्बन का यह एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का हमको यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा एल्डिहाइड के केस में। लेकिन यहीं पे अगर देखें हम कीटोन है ये वाला, तो कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वहाँ से लेसर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर उतने ही नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है तब के कंडीशन में वह जो कार्बोनिल ग्रुप है वह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित रहेगा। और अगर उससे लेसर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे जो उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा वह क्या रहेगा तो वह कीटोन का रहेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ टर्पेनॉइड्स कंटेन्स अ COCH3 ग्रुप देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द आयोडोफॉर्म रिएजेंट। हाँ, यहाँ पे टर्पेनॉइड कंटेंट अगर COCH3 ग्रुप अगर उपस्थित है उसमें तो इसको जो है हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये कीटोन है हमारा। कीटोन का जब हम आयोडीन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ जब इसका रिएक्शन करा देते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको यहाँ से आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है जो कि येलो पीपीटी देता है। अगर येलो पीपीटी दे रहा है आयोडोफॉर्म है तो इससे हम बता सकते हैं कि वहाँ पे जो उपस्थित जो ग्रुप है वह क्या होगा तो COCH3 एसिटे मेथॉक्सी सॉरी एसिटॉक्सी ग्रुप उपस्थित रहेगा, मेथॉक्सी ग्रुप उपस्थित रहेगा। सोडियम मेथॉक्साइड, हाँ ठीक, सोडियम एथॉक्सी ग्रुप को कंफर्म करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका डिटेक्शन करते हैं। सेकेंड इसमें बताता है कि प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ COCH2 COCH2 के रूप में अगर उपस्थित है तब कैन बी कन्फर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ आइसोएमाइल नाइट्राइल एंड HCl। आइसोएमाइल नाइट्राइल एंड HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको जो है ऑक्सिम प्राप्त होता है। अगर ऑक्सिम प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वह कैसा होगा तो वो होगा COCH2 के जैसा होगा, तभी हमको यहाँ से जो है ऑक्सिम जो है वो प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन से देख सकते हैं, ये रिएक्शन से देख सकते हैं कि यह जो COCH2 जो ग्रुप है इसका जब हम क्या कर रहे हैं तो आइसोएमाइल नाइट्राइट के साथ, ये आइसोएमाइल नाइट्राइट के साथ HCl की उपस्थिति में इसका जब हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सिम के साथ में तब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है तो यहाँ से हमको जो है ऑक्सिन कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप का नेचर है वह क्या होगा तो COCH2 का नेचर का होगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में इसमें बता सकते हैं हम लोग कि अगर ऑक्सीजन का नेचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेचर का रखता है तब उसका कैसे टेस्ट करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया जाता है कि द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टर्पेनॉइड्स इन अ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन।
अगर कोई टर्पेनॉइड है और उसमें अगर उसका जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में उसको अगर घुल जाता है, सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्युबिलिटी रहती है या घुल जाती है, तब हम बता सकते हैं कि उस टर्पेनॉइड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होगा। तो यही चीज़ आगे बताया जा रहा है कि टर्पेनॉइड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आल्सो गिव्स अ इफरविसेंस विद अ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो होता क्या है, तो टर्पेनॉइड है, टर्पेनॉइड को जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में उसको सॉल्युबल करते हैं, तो सॉल्युबल करने पर हमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इफरविसेंस के रूप में, बुदबुदाहट के रूप में अगर बाहर निकलता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो टर्पेनॉइड्स पर उपस्थित जो ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन का नेचर जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर का होता है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि उपस्थित जो ऑक्सीजन है दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेचर। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड्स। तो प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड्स को इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक डबल बॉन्ड्स की उपस्थिति अगर है तो गिव्स अ टर्पेनॉइड्स कैन बी कंफर्म्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड। तो उसको 3 मेथड के द्वारा जो है हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड देखें तो वो होता है टर्पेनॉइड्स हैविंग ओलेफिनिक डबल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड्स है टर्पेनॉइड्स में ओलेफिनिक, तो डीकलराइज्ड ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड आर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होता क्या है, तो यह टर्पेनॉइड को जब हम क्या करते हैं, तो ब्रोमीन जो सॉल्यूशन होता है, ब्रोमीन सॉल्यूशन पर एसिटिक एसिड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब इस टर्पेनॉइड को डालते हैं, तो ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्लू कलर का, उसको अगर यह डीकलराइज कर देता है, तो डीकलराइज कर देता है, तो इससे कंफर्म होता है कि उपस्थित जो टर्पेनॉइड पर जो डबल बॉन्ड है वह ओलेफिनिक नेचर का होगा। सेकेंड देखें तो प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक डबल बॉन्ड्स इन अ टर्पेनॉइड्स कैन आल्सो भी, दूसरा मेथड है ना इसका, तो आल्सो भी कन्फर्म्ड बाय अ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो दूसरा मेथड देख सकते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा। तो द मेथड इज़ नोन एज अ फ्लोरोसेंस ब्रोमीन टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस ब्रोमीन टेस्ट। This test the completed chromatograms in a spread with a solution of 0.05% fluorescence in a water। तो इसका एक सॉल्यूशन जो क्रोमेटोग्राम का एक स्प्रे बना लेते हैं जिसमें जो है 0.05% फ्लोरोसेंस वाटर में उसको रखते हैं, मतलब ऐड करके स्प्रे बना लेते हैं। द क्रोमेटोग्राम इज़ द एक्सपोज्ड टू अ ब्रोमीन वेपर। अब उसको जो है क्रोमेटोग्राम को हम क्या करते हैं, तो ब्रोमीन वेपर पर जो है एक्सपोज कराते हैं। इशूइंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द बॉटल ऑफ अ ब्रोमीन appears of a yellow spot on a pink background shows that the fluorescence of अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो ब्रोमीन जिस पर रखे रहते हैं, ब्रोमीन ऑफ वाटर जो रखे रहते हैं, उसके ऊपर में जो है येलो स्पॉट्स प्राप्त होता है, और यह येलो स्पॉट जो है वह पिंक बैकग्राउंड शो करता है। तो पिंक बैकग्राउंड शो करने से यह कंफर्म हो जाता है कि उसमें उपस्थित जो ग्रुप है वह ओलेफिनिक नेचर का होता है। इसी के आगे देखें तो तीसरा मेथड है वो है हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड मेथड के द्वारा भी इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड एडेड्स टू द डबल बॉन्ड्स टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ नाइट्रोसो क्लोराइड बनता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड्स इन अ टर्पेनॉइड्स। तो यह जो मेथड है नाइट्रोसिल्स क्लोराइड वाला, यह भी क्या करते हैं, तो ओलेफिनिक बॉन्ड को डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। द एडिशन ऑफ NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड ऑकर्स अकॉर्डिंग टू अ मार्कोनिक ऑफ रूल। और यहाँ पे जो NOCl का जो एडिशन है वह मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो है होता है। तो इसको जो है ये रिएक्शन के द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया है। इसमें देखें तो ये एक साइड जो है वह लेस कार्बन वाला और दूसरे साइड जो है मोस्ट कार्बन वाला जो ग्रुप रहते हैं उसके बेसिस पे एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का एडिशन मेथड। हाँ, इसमें देख सकते हैं हम लोग
कि ये पहला रिएक्शन है। पहला रिएक्शन में देखें तो जो ओलेफिनिक बॉन्ड है उसके दोनों साइड जो है सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका जब हम रिएक्शन सोडियम NaNO2 की उपस्थिति में, इन H2O की उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में इन आइसोप्रोपेनॉल, और जो है NOCl के सॉल्यूशन के साथ लेस देन 10 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं। तो 10 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराने पर अब इसमें क्या होता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप उपस्थित हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, तो ये जो है ब्लू कलर का एक ही प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होता है। यहीं पे आगे देखें कि अगर इसके जगह पे दूसरा ओलिफिनिक है, तो दूसरा ओलिफिनिक में देखें इसमें, तो इसके लेफ्ट साइड जो है वो 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, और राइट साइड जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक R ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इस एक R जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साइड में जब उसका रिएक्शन कराते हैं NOCl का, तब वह जो है क्या देता है, तो वह लेस हिंडर्ड साइड पर जो है यह NO जो ग्रुप जो है वह आ करके जुड़ता है, और लेस हिंडर्ड साइड पर जुड़ेगा तो यहाँ पे यह ब्लू कलर देता है। देन क्या होता है, तो जब इसका टाटोमेराइज हो जाता है, तो टाटोमेराइज होने पर यह जो है कलरलेस जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो इससे भी हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित जो ओलेफिनिक ग्रुप है, इसी के कारण से यह ब्लू कलर का जो नाइट्रोसिल का जो एडिशन के कारण से यह दे रहा है। इसी चीज़ को आगे यहाँ पे बताया गया है कि नोट द टर्पिनॉइड्स एडक्ट विथ NOCl कन्वर्ट इनटू टर्पिनॉइड्स विथ ट्रीटेड विथ सोडियम एपॉक्साइड। जब हम सोडियम एपॉक्साइड के साथ ये किसका, तो ये जो नाइट्रोसिल जो प्रोडक्ट बना रहता है, इसका जब हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करा देते हैं, तो एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कराने पर जो है पुनः हमको क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे जो ओलेफिनिक जो ग्रुप है वो जैसा का तैसा हमको प्राप्त हो जाता है। तो इससे भी इन 3 मेथड थे, इन 3 मेथड के द्वारा जो है हम लोग ओलेफिनिक बॉन्ड को जो है कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड्स इन टर्पिनॉइड्स। तो नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अ टर्पिनॉइड्स इज डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस ऑफ अ ब्रोमाइड ऑब्टेन्ड बाय द addition of a bromine in a acetic acid by a quantitative hydrogenation or by the titration with a monoperthalic acid। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को जो है एनालिसिस ऑफ ब्रोमीन के द्वारा जो है इसको, जो कि होता है ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ अ ब्रोमीन इन अ एसिटिक एसिड, एडिशन इन अ ब्रोमीन इन अ एसिटिक एसिड के द्वारा, और जो है बाय अ क्वालिटेटिव हाइड्रोजिनेशन या फिर टाइट्रेशन इन अ मोनोपरथैलिक एसिड के द्वारा जो है इसका डिटर्मिनेशन हम लोग जो है कर सकते हैं। इसको इसमें यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है, हाउएवर दिस डबल बॉन्ड्स कैन बी एस्टिमेटेड सिंस दे कंज्यूम्ड पर एसिड प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। तो लेस हिंडर्ड साइड ऑफ अ मॉलिक्यूल के बेसिस पर इसको जो ऑक्सीडेशन है वो उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे इसमें बताया जा सकता है, प्रेजेंस ऑफ अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन अ टर्पिनॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड आइदर डिल्स एल्डर्स एडिशंस आर बाई अ UV स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड। अब इसमें देखते हैं कि जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की अगर उपस्थिति है, ओलिफिनिक जो बॉन्ड है वह अगर कंजुगेशन में उपस्थित है, तो इसको डिटेक्शन करने के लिए हम लोग या तो डिल्स एल्डर रिएक्शन का यूज़ करते हैं, डिल्स एल्डर एडिशन रिएक्शन का, या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग इसका लैम्डा मैक्स जो है वो ज्ञात करके जो है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे कि उपस्थित जो ओलिफिनिक बॉन्ड है वह कंजुगेशन में उपस्थित है या कि कंजुगेशन में उपस्थित नहीं है, इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अ टर्पिनॉइड्स। तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं टर्पिनॉइड्स का। तो इसमें है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में देखें तो द ओजोनोलिसिस इज जनरली यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड्स इन अ टर्पिनॉइड्स। तो ओजोनोलाइसिस के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड के जो लोकेशन है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, तो ये जैसे ये ग्रुप हमको है डबल बॉन्ड वाला है, इसको जब हम ओजोन और जो है थायो ईथर की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने पर अगर हमको एसीटोन प्राप्त हो रहा है, तो एसीटोन प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे हम जो है उसके आइसोप्रोपिल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आइसोप्रोपिल ग्रुप गिव्स अ फॉर्मेल्डिहाइड आर ऑन ओजोनोलाइसिस। तो आइसोप्रोपिल जो ग्रुप होगा उसका जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तब वह फॉर्मेल्डिहाइड देता है, और फॉर्मेल्डिहाइड फार्म्ड इज estimated volumetrically with give a number of isopropyl group in the molecules। और उससे हमको ये पता चल जाता है कि उसके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर लेंगे अगर फॉर्मेल्डिहाइड का, तो उससे ये पता चल जाता है कि उसमें आइसोप्रोपिल जो ग्रुप होंगे उनकी जो संख्या है वह कितनी होगी। तो इस बेसिस पे ओजोनोलिसिस डिग्रेडेशन, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जब टर्पेनॉइड का किया जाता है तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं, उस पर आइसोप्रोपिल ग्रुप कितने उपस्थित हैं, इसका जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा जो है हम लोग इसका डिटर्मिनेशन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसी में आगे, तो ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग बता सकते हैं इसमें कि ये है ऑक्सीडेशन बाई CrO3 क्रोमिक एसिड, और या फिर है H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब। तो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड CH3CH ग्रुप इनटू अ एसिटिक एसिड होता क्या है, तो यहाँ पे जो CH3C ग्रुप जो होगा उसका जब हम क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में जब उसका रिएक्शन कराते हैं तब हमको वहाँ से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ से एसिटिक एसिड जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, तो एसिटिक एसिड प्राप्त होगा तो उससे हमको यह पता चल जाता है कि उसमें उपस्थित जो सी मेथिल ग्रुप होंगे उनकी संख्या का भी डिटर्मिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिकली रूप से इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो जैसे हमारा ऑक्सीडेशन कराए हैं CrO3 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तब जो है हमको CH3C मेथिल जो ग्रुप होता है, सी मेथिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या को भी हम लोग इसके एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, और एसिटिक एसिड का जब हम उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें सी मेथिल ग्रुप की संख्या कितनी है। तो इस बेसिस पर जो है हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तो सी मेथिल ग्रुप का डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन बाई KMnO4 OH बेस की उपस्थिति में या K2Cr2O7 एसिड की उपस्थिति में। तब इससे हमको देखें तो ये ऑक्सीडेशन से हमको क्या पता चलता है, तो इसमें बताया जाता है कि दिस टू रिएजेंट्स ऑक्सीडाइज अ डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन्स इनटू अ कीटो ग्रुप एंड अ मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक और मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक जो ग्रुप होंगे उनका डिटेक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे अगर डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन उपस्थित है तो उसको जो है कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन उपस्थित है तो उसको जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ये जो रिएजेंट होते हैं वो, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमको यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक ग्रुप उपस्थित है कि मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक ग्रुप उपस्थित है। इसके बारे में जो है हमको यहाँ से आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है इसमें डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में देखें तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्रेडेशन मेथड्स फॉर अ साइक्लिक टर्पेनॉइड। साइक्लिक टर्पेनॉइड्स के लिए मोस्ट डिग्रेडेशन मेथड होता है। इसमें बताया जाता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अ साइक्लिक टर्पेनॉइड्स इज़ कैरिड आउट इन अ इनर्ट एटमॉस्फेयर, और इसका जो डिग्रेडेशन है वह इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया जाता है विथ सिलेनियम, सल्फर, प्लेटिनम या लेड कार्बन की उपस्थिति में, प्लेटिनम कार्बन की उपस्थिति में। In this reaction, cycle terpenoids convert into a aromatic compounds of a known structure। तो इससे क्या होता है, तो नॉन स्ट्रक्चर का एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमको यहाँ से प्राप्त होता है। दाउज स्केलेटन्स एंड
and the positions of a side chain is terpenoids can be estimated by दिस मेथड। तो इस मेथड के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके स्केलेटन के बारे में जो है आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सिलेनियम की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ये हमारा अल्फा टर्पिनॉल दिया हुआ है, इस अल्फा टर्पिनॉल का जब हम सिलेनियम की उपस्थिति में इसका डिग्रेडेशन करा देते हैं, तो सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन करा देते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर हमको जो है यहाँ से पी साइमिन जो है वो प्राप्त होता है। अब पी साइमिन जो है ये दिखाता है कि इस टर्पिनॉइड्स का जो स्केलेटन है वह इस प्रकार से, ये जो राउंड शेप्ड में है इस प्रकार से हो सकता है। तो यही चीज़ जो है वह पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में हीट कराते हैं जैसे कैम्फर का, तब भी हमको जो है यहाँ से पी साइमिन प्राप्त होता है। तो ये पी साइमिन जो है इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो उपस्थित जो स्केलेटन है वह इस पी साइमिन स्केलेटन का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका स्टडी करते हैं। देन इसके आगे का नंबर्स ऑफ रिंग को जो है हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, देन उसका आइसोप्रिन्स रूल को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।